नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद आपसे आज चर्चा हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को एक छोटा सा विशेष उपाय आपके सामने लेके प्रेरित हूं। भगवान बुद्ध ध्यान के प्रवर्तक हैं और ध्यान की मुद्राओं में आपने उनको देखा होगा। ज़्यादातर जितनी भी आपने उनकी इमेजेस देखी होंगी, ध्यान ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिससे आप संसार की कोई भी वाड में चीज को प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से भगवान शिव हैं जो कि ध्यान के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो आपको क्या काम करना है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा रेमेडी आपको आज अब देने जा रहा हूं। अगर इस उपाय को आप करोगे तो जो भी नेगेटिव वाइब्स आपके यहाँ हो रही हैं या जिन चीज़ों से आपका काम धाम रुक रहा है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, वो सारा फ्लो में हो जाएगा। बहुत अच्छा लाभ होगा। आपको क्या काम करना है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन संध्या के समय यानी शाम के समय आपको कम से कम 5, 7 या 11 दीपक लेने हैं दोस्तों। और 5, 7 या 11 दीपक लेने के बाद में उन दीपकों को पानी से साफ कर लीजिए। उसके बाद में किसी कपड़े से पोंछ लीजिए। आपके घर में उपस्थित हो तो तिल का तेल या सरसों का तेल आप ले लीजिए। खड़ी बाती लेनी है आपको, और जितनी संख्या में आपने दीपक लिए हैं उतनी संख्या में आप उसमें बाती रखिए। थोड़े से अक्षत डालने हैं आपको, यानी चावल डालने हैं आपको। चावल टूटे ना हो, ठीक है। और इसके साथ आप थोड़ी सी कपूर डालिए, एक एक लौंग का जोड़ा सभी में डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और एक एक काली मिर्च, ठीक है। ये चीज़ें आप उसमें रखने के बाद में ये तेल वेल डालने के बाद में हल्के से काले तिल आपके पास रखे होंगे, ये आप डालिए। ये आप डालने के बाद में क्या कीजिएगा कि इन दीपकों को, जो भी आपके घर में ऊर्जा का स्थान हो, जहाँ भी आप पूजा करते हैं उस स्थान में आप चले जाइए और उस स्थान में जाके कोई भी आसन ले लीजिए। नीचे नहीं बैठना है आपको। कोई कंबल का आसन होगा या कोई कैसा भी आसन जो आप अगर ध्यान वगैरह करते हो, नहीं करते हो तो एक साफ कपड़ा ले लीजिए, उसको बिछा लीजिए। सारे दीपक वहाँ रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। थोड़ा सा मिष्ठान जो भी अगर हो, नहीं हो तो आप मार्केट से लेके जा सकते हैं, थोड़े से लड्डू या कोई भी मिठाई, थोड़ा सा उसका भोग लगाइए। वहीं थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता। और ये भी ना हो तो आप कोई भी आपके इष्ट, या आप भगवान बुद्ध को अपना इष्ट मानते हैं तो उनको, भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो उनको उनको सामने रख के आप ये थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए। और जो भी मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया हो, और आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। किसी के पास कोई मंत्र ना हो तो आप ओम का जाप कर सकते हो। ओम ना हो तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र आप इसका जाप कर सकते हो। गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कीजिए। और कम से कम जो जाप आप करेंगे वो कम से कम 21 बार होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और थोड़ी देर आप ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, पालथी मार के, दोनों हाथों को अपना सीधा करके, और ओम, नाक से सूंघेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। इस तरीके से आप ओम की आवृत्ति 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। और ये करने के बाद में संभवतः अगर संभव हो तो परिवार के सारे लोग उसमें बैठ जाएं, बहुत अच्छा होगा। नहीं अगर बैठ पाएँ तो आप खुद कर लीजिए। और ये करने के बाद में आप घर के अपने चारों कोनों में, जो घर के आपके चारों कोने हैं, अगर किसी के यहाँ मकान बना हुआ तो छत पर रख सकता है, घरों के जो कोने हैं उन चारों कोनों में ये दीपक रख दीजिए। एक घर का जो सेंट्रल होगा आपका उसमें रख दीजिए। और बाकी जो दीपक, अगर किसी ने 5 बनाए तो ये कर सकता है, बाकी दीपक आप एक घर के दरवाजे पे अपने रख सकते हैं। इसके अलावा कोई मंदिर आपके पास में हो वहाँ रख सकते हो। कुछ लोग गांव में कूड़ा डालते हैं अपना, वहाँ रख सकते हैं। कुछ लोगों के गांव पास में पीपल का कोई पेड़ होता है, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आवृतों में, किसी के यहाँ कोई नल हो, कुआं हो, वहाँ रख सकते हैं। तो ये सारे दीपक आपको रखने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी नेगेटिव वाइब्स हमारे घर या परिवार में है या कारोबार या व्यापार में है वो सारी चली जाएं और अच्छी ऊर्जाएं आज आप प्रवेश करें। ये कह के आपको चले जाना है। और एक छोटा सा काम आपको और करना है। पूर्णिमा की रात्रि में आपको एक चांदी का कोई गिलास ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल रख दीजिएगा, ठीक है। ये संभव हो तो दूध की खीर आप बना लीजिए, एक कटोरी में वो थोड़ी सी रख लीजिएगा। और बना के, किसी के पास ना हो तो कोई भी आपके पास पात्र हो आप उसमें रख सकते हैं। किसी के पास सामर्थ्य ना हो, चांदी का टुकड़ा या छल्ला उसमें डाल दीजिए। चांदनी रात में उसको चार्ज हो जाने दीजिए। लगभग 1 घंटा आपको चांदनी रात में उसको रखना है। और सुबह उसको, खीर को आपको पूरे परिवार को समर्पित करना है।
आपका शुक्र बलवंत हो जाएगा, आपका चंद्र बलवंत हो जाएगा। और शुक्र और चंद्र के बलवंत होने से आपके जीवन में जो भी सुख आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, वो सारे सुखों के रास्ते आपको खुल जाएंगे और आपके जीवन में समृद्धि हो, वैभव हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय महाकाल, ओम नमो बुद्धाय नमः। आपका दोस्त जितेंद्र सागर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।